कितने सीटों पे तैयारी है? देखिए 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती है, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्रों में हमारे कैडर हैं, कम हैं कहीं अधिक हैं, और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी तिगुनी होगी, तो उन सीटों पे लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे, उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा, कहाँ चूक रही? जी कुछ चूक रही, देखिए हाँ उनकी भी समीक्षा हो रही है। लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो कैडर नहीं थे। चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा। हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 वोट ही एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही, हमारी कमी जो हमारी कैडर्स रहे उनमें कमी रही। हम कैडर्स भी अगर रखते तो कम से कम कैडर वोट भी हमें आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है, वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड में शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था। क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे। लेकिन जरा महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरिडीह लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, जो लोकसभा में चुनाव लड़े हैं वो क्या विधानसभा में उतरेंगे? देखिए अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसे में देखिए धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा है पिछड़े। सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं। लोग कभी कुछ बातों पे एस्किप कर जाते हैं, लेकिन हम एस्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम अगर आप बता पाए? देखिए ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटानागपुर की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटानागपुर पे आते हैं, उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं, उन 25 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोग अपने दल के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो लड़े हैं उनको टिकट मिलेगा क्या विधानसभा? नहीं, देखिए वो वहाँ के हमारे जो संगठन के फीडबैक है वो तय करेगी। चूँकि पहले तय हुआ था कि जो लोग लोकसभा, चूँकि हम लोग विकेंद्रीकरण की लगातार बात करते हैं कि सबको अवसर मिलेगा, तो अगर इसीलिए हम लोगों ने पहले ये तय किया था। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। बाकायदा ये तय वहाँ की जो टीमें हैं, वहाँ के जो साथी हैं, वही तय करेंगे। देखिए अगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गिरिडीह लोकसभा की किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा और धनबाद लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा। तो यही फिलहाल मंथन चल रहा है और संगठन का भी यही निर्णय है। जातीय समीकरण भी रहेगा क्या? नहीं, जातीय समीकरण नहीं। जो पहले से आंदोलन में जुड़े हैं, जो हमेशा अगुवाई किए हैं, हालांकि सामाजिक समरसता की बात हर कोई करता है, हर कोई करना भी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन से जुड़े लड़के हैं वो प्रथम रहेंगे। उसके बाद बाकी जो समीकरण आप कह रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आज भी 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अगर आज भी इस राज्य की एक स्थानीय डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एक मजबूत डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण जब भी यहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उस डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण उसका नियोजन नीति में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और हमारी सीटों को गैर झारखंडियों में बांट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत स्थानीय नीति बने, फिर उस स्थानीय नीति के आधार पर एक नियोजन नीति बने। चूँकि हमारा क्षेत्र नौकरियों के बाद, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हम कहीं रोजगार सृजन करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं और माइंस के एरियाज में करते हैं। तो वहाँ जो हमारा कंपनी का जो एक्ट होगा उनमें हम लोग राज्य सरकार का जो आवेदन संदेश होगा वो केंद्र को भेजा जाएगा कि कंपनी एक्ट में ऐसा संशोधन हो ताकि वहाँ के रैयत, वहाँ के विस्थापित और उस आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मैक्सिमम लाभ हो। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में आते हैं तो राज्य की एक बेहतर कृषि नीति बनाई जाएगी। यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर गाँव में आप चले जाएँ तो 9वीं 10वीं में जो बच्चे आ गए हैं वो भी आज अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शायद शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी
प्रदेशों की तुलना में हम पीछे हैं। तो उसके लिए हमें लगता है जो उपाय करने होंगे, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उनके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हाईकोर्ट बाकायदा कह रही है, रिम्स को फटकार लगा रही है। आपके यहाँ तो NMCH की क्या कहानी है, पत्रकार बंधु आपसे छुपा नहीं है, लेकिन रिम्स की कहानी क्या है वो हाईकोर्ट बता रही है, उनको फटकार लगा रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिम्स को बंद कर दें। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है। अतः हम लोग राज्य की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे, जिसमें किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बाकी जो उपकरणों की व्यवस्था होगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडिंग की कुछ कमी वगैरह तो महसूस होती है लोकसभा चुनाव? देखिए, अगर हम लोग चुनाव अगर थोड़ा सा भी मतलब बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000, अगला का 50,000 लाना था, आप 50,000 आपके तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता। लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक ऐसी भी धारणा चले कि सुदूर मतों को कमजोर करने से ज़्यादा मतों नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है, कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजपाल मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे। तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा। और हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की। आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो तमाम जो माफिया हैं उनको आंख दिखाता है? कल क्या वल्लोदना की घटना आपको भी मालूम